आज की इस विस्तृत वीडियो में हम SJVN लिमिटेड की Q2 और H1 FY26 अर्निंग्स कॉल का गहराई से विश्लेषण करेंगे। यह तिमाही SJVN के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही है क्योंकि कंपनी ने एक साथ थर्मल, हाइड्रो और सोलर तीनों सेगमेंट्स में बड़े ऑपरेशनल माइलस्टोन्स हासिल किए हैं। मैनेजमेंट ने जनरेशन परफॉर्मेंस, कैपेसिटी एडिशन रोडमैप, केपेक्स गाइडेंस और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन को लेकर स्पष्ट और कॉन्फिडेंट आउटलुक साझा किया है। Q2 FY26 के दौरान SJVN के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि 1320 मेगावाट के बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का कमीशनिंग रहा। यूनिट 1 को अगस्त में ग्रिड से सिंक्रोनाइज किया गया और नवंबर की शुरुआत में 72 घंटे का कंटिन्यूअस फुल लोड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। मैनेजमेंट ने बताया कि कमर्शियल ऑपरेशन डेट बहुत जल्द घोषित कर दी जाएगी और दूसरी यूनिट भी जनवरी-फरवरी 2026 तक कमर्शियल ऑपरेशन में आ जाएगी। इस प्लांट के फुली कमीशन्ड होने पर लगभग 9,800 मिलियन यूनिट्स एनुअल जनरेशन होगी, जिसमें से 85% बिजली बिहार राज्य को सप्लाई की जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी के मोर्चे पर भी SJVN ने मजबूत प्रगति दिखाई है। गुजरात के खवड़ा सोलर पार्क में 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन लेइंग पूरी हो चुकी है और यह प्रोजेक्ट पहले साल में लगभग 505 मिलियन यूनिट्स बिजली पैदा करेगा। इसके अलावा राजस्थान के बीकानेर जिले में 1000 मेगावाट CPSU सोलर प्रोजेक्ट के तहत अब तक 680 मेगावाट कैपेसिटी कमर्शियल ऑपरेशन में आ चुकी है और शेष कैपेसिटी इसी कैलेंडर ईयर में जुड़ने की उम्मीद है। इन एडिशंस के साथ SJVN की टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी 3100 मेगावाट से ऊपर पहुंच चुकी है और दिसंबर तक यह लगभग 3500 मेगावाट होने की संभावना है। हाइड्रो सेगमेंट में भी कंपनी की पोजीशन मजबूत बनी हुई है। नाथपा झाकरी और रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट से Q2 में जनरेशन पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रही। H1 FY26 में कुल जनरेशन 9,442 मिलियन यूनिट्स रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से लगभग 6% अधिक है। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नेपाल में यूनिट 1 पिट फ्री माइलस्टोन पूरा हो चुका है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स शुरू हो गए हैं, जो आने वाले वर्षों में कैपेसिटी रैंप अप का आधार बनेगा। केपेक्स की बात करें तो मैनेजमेंट ने FY26 के लिए लगभग 7,500 रुपए करोड़ का केपेक्स गाइडेंस दिया है, जिसमें से H1 में करीब 3,600 रुपए करोड़ खर्च हो चुके हैं। FY27 के लिए केपेक्स 8,000 रुपए करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि बक्सर जैसे बड़े केपेक्स हेवी प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के बाद केपेक्स ग्रोथ स्थिर रहेगी और कैश फ्लोज बेहतर होते जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में SJVN की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। अब तक लगभग 19.8 GW के टेंडर्स फ्लोट किए जा चुके हैं, जिनमें से 13.74 GW के लिए LOA जारी हो चुके हैं और लगभग 3.7 GW के लिए PPAs PSAs साइन हो चुके हैं। ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी और ग्रिड इवैक्यूएशन इश्यूज के कारण कुछ प्रोजेक्ट्स में डिले जरूर है, लेकिन मैनेजमेंट ने भरोसा जताया है कि मीडियम टर्म में यह बॉटलनेक्स दूर हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म आउटलुक पर मैनेजमेंट ने कहा कि आने वाले वर्षों में SJVN का फोकस बैलेंस्ड रहेगा। हाइड्रो, थर्मल और रिन्यूएबल तीनों में स्टेडी कैपेसिटी एडिशन, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जैसे अरुण 3 और अपर कर्नाली और PM सूर्या घर जैसी फ्लैगशिप स्कीम्स के एग्जीक्यूशन पर। ओवरऑल, SJVN एक मल्टी ईयर ग्रोथ फेज में प्रवेश कर चुका है, जहां कैपेसिटी एडिशन के साथ रेवेन्यू विजिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बेहतर होने की संभावना है। अंत में एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले कृपया SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।